साप्ताहिक सत्संग। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम अनुकंपा और आप लोगों के प्यार और सहयोग का नतीजा है कि हमारा यह संस्करण पुनः प्रस्तुत है। विगत संस्करणों की भांति यह संस्करण थोड़ा लंबा होता है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आपने बहुमूल्य कीमती समय में से समय निकाल करके इस संस्करण को अवश्य सुने। यह संस्करण दादू दयाल जी महाराज के वचनों पर आधारित है। यह बहुत ही मार्मिक और ऊपरी मंडलों का बयान है। इसमें आपसे अनुरोध है कि आप इस संस्करण को पूरा सुने, लाभ अवश्य ही मिलेगा। जय गुरुदेव। जानय अंतर जामी अचरज अखत अनामी। दादू साहब रूहानी मंडलों का वर्णन कर रहे हैं। जो रूहानी मंजिलों पर गया है उसको महसूस करेगा, वह मालिक अनामी है। उसका बयान नहीं किया जा सकता, उसका कोई नाम नहीं है और सारे नाम संतों ने रखे हुए हैं। वह अचरज अकथ, वह जो कुछ भी है सो रूहानी है। जो रूहानी मंजिलों पर गए हैं वह इस को रंज मात्र में समझ जाएंगे। रूह 9 दरवाजों को पार करके 2 दल के कमलों या आँखों के पीछे सूर्य, चंद्रमा और तारों को पार करके तुतिया पद सहस्रदल कवल में आ गई। 9 लख कवल जुगल दल अंदर द्वादश स्वाहब स्वामी। अब कहते हैं कि जब 9 दरवाजों को पार किया, आगे आँखों के पीछे 2 दल का कमल आ गया। उसके आगे तुतिया पद जो 12 दल का कमल है, जहाँ से पहली धुन शुरू होती है। सूरत शब्द को पकड़ना यहीं से शुरू करती है। संतों का मत यहीं से शुरू होता है। जब 9 दरवाज़ों को लांघकर 2 दल कमल में से होकर 12 दल कमल में पहुँचे, फिर क्या हुआ आगे कहते हैं कि सूरत कड़क कवल दल नभ पर छटक छटक थिर थामी। कहते हैं मेरी आत्मा कड़क कर नीचे की मंजिलों को पार करती हुई ऊपर चली गई। मैं इस रास्ते से गया हूँ, यानी सूरत ने शब्द को पकड़ा, आगे से गरज कर रूह को पकड़ लिया। शब्द ने खींच लिया उसे। यहाँ रूह कड़क कर अंदर जाती है। जो हालत अंदर मिलती है मैं बयान नहीं कर सकता, वह देखने के काबिल है। सूरत शब्द, शब्द में सूरत, अगम अकोचर धामी। कहते हैं कि मेरी रूह ने शब्द को पकड़ लिया। यह सूरत शब्द की अंश है। सूरत शब्द में मिल गई और अगम लोक में पहुंच गई। अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं। 9 दरवाजों के ऊपर तुरिया पद में आकर शब्द को पकड़ा और अगम लोक में पहुंच गई। का से कहूँ पिया सुख सारा, ज्यों तिरिया मुस्कानी। अब दादू जी कहते हैं कि वहाँ जो खुशी है, वहाँ की जो लज्जत है, मैं उसका बयान क्या करूँ। जिस तरह 10-20 कुंवारी लड़कियाँ हों, उनमें से एक की शादी हो जाए और जब वह पति के घर से वापस आती है तो उसकी सहेली पूछती हैं कि बता पति का प्यार क्या होता है। वह जवाब नहीं दे सकती और मुस्कुराकर आंखें नीचे करके चुपचाप हो जाती है। दादू साहब कहते हैं कि यह हाल मेरा है। जिस तरह वह औरत अपने पति के प्यार को, उसके मिलाप को, उसका बयान नहीं कर सकती, इसी तरह मैं भी चुप, इसी तरह अंदर की खुशी की और लज्जत को बयान नहीं कर सकता। नहीं ये जोग ज्ञान तुरिया तद, यह गति अखत कहानी। अब दादू साहब कहते हैं कि न तो यह योग है, योगी तो मन बुद्धि ज्ञान में रह गए, और न यह ज्ञान है, यह कोई और चीज़ है। अजीब कैफियत, अजीब खुशी है।
इसका कोई नमूना नहीं मिलेगा इस जहान में। चंद न सूर पवन नहीं पानी, क्यों कर करो बखानी। अगर मैं मिसाल दूं तो दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सूरज और चंद्रमा हैं, वहाँ न पवन है न पानी है। यह तो चीज़ ही कोई और है, क्या बयान करूं। अब कहते हैं कि कोई मिसाल वहाँ की नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई गांव का रहने वाला किसी से पूछे कि ताजमहल कैसा है, तो कोई उस गांव को में किसी को क्या मिसाल देगा। इसलिए बयान करने वाला सिर्फ इतना ही कहकर चुप हो जाएगा कि वह एक बड़ी आलीशान इमारत है जो कि बयान से बाहर है। शून्य न गगन धरन नहीं, तारा अल्लाह रब न रामी। न तो कोई मिसाल ज़मीन पर मिलती है न आसमान में। कहते हैं कि न वह अल्लाह है, न रब है, न राम है, न ब्रह्म है, न पार ब्रह्म है। इन सब से परे न शून्य है न गगन है। कहाँ कहो कहिबे को नाही, जानत संत सुजानी। कहते हैं कि मैं क्या कहूँ, यह कहने की बात नहीं। जो महात्मा पहुँचे हैं सिर्फ वे ही जानते हैं, जो पहुँचे नहीं उन्हें उसकी क्या खबर। वेद न भेद भेष नहीं जानत, को देत न हामी। कहते हैं वेद ब्रह्म यानी ओम से पैदा हुए हैं, जो कि दूसरी मंजिल है। यह 8वीं मंजिल का जिक्र है। जो दुनिया है वो भेसी है, ये तो बाहर ही बाहर रह गए। कहते हैं कि मुश्किल तो यह है कि कोई भी नहीं कहता कि दादू जी जो आपने देखा है ठीक है, कोई भी हामी नहीं भरता। जरा विचार करके देखो कि हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियाँ क्या चीज़ हैं। ऋषि मुनि संत महात्मा कामिल फकीर जिन्होंने मेहनत करके अंदर पर्दा खोला, रूहानी मंजिलों पर गए, जो नज़ारे उन्होंने अपने अंदर देखे उनकी व्याख्या हमारी रहनुमाई के लिए ग्रंथों में दर्ज कर गए। अब जो नज़ारे उन्होंने देखे और जो लज्जत जो उन्होंने पाई वह किताबों में कैसे बयान कर सकते हैं। अगर कोई खजाना बनाने की किताब हो जिसमें लड्डू पेड़े मिठाई आदि बनाने का तरीका दर्ज हो, तो क्या उस किताब से पढ़ने से पेट भर जाएगा या लज्जत मिल जाएगी? हरगिज नहीं। किताब में तो उनके बनाने का तरीका लिखा है। अगर किसी साहूकार की बही में रुपए दर्ज हों और कोई आदमी उस बही को उठाकर ले जाए तो क्या वह रुपए पालेगा? रुपए का खजाना या तिजोरी तो कहीं अलग है। ये तो उसका बनाया हुआ एक नमूना है। किताबों में खुदा नहीं है, खुदा इंसान के अंदर है। किताबों में उसकी महिमा है, उससे मिलने का रास्ता है। अगर किसी ने मिस्री की तारीफ किसी किताब में पढ़ ली तो उसकी लज्जत वो हासिल नहीं कर सकता। जो कि मिस्री में है, लज्जत तो मिस्री खाने से मिलेगी। इसलिए उस मालिक की खुशी लज्जत किताबों में नहीं आ सकती। डॉक्टर की किताबों में दवाई नहीं होती, किताबों में तो सिर्फ उसके नुस्खे होते हैं। दवाई तो अस्पताल में होती है। इंजीनियर की किताब में लकड़ी, लोहा, सुर्खी, चुन्ना आदि नहीं होते। किताब में तो सिर्फ उसका जिक्र होता है, वे चीज़ें जो स्टोर में होती हैं। इस तरह अगर किसी के मकान का नक्शा बनाकर उसके सामने रख दिया जाए तो उसका मकान तो बन नहीं जाएगा। इसलिए जो परमात्मा है वह किताबों, वेद शास्त्रों, ग्रंथ पोथियों में नहीं। किताब कहती है कि वह तेरे अंदर है, इनमें तो सिर्फ जिक्र है। अगर उसको कहा जाए कि लाओ तो कुछ जवाब नहीं देती। यह तो संतों का मार्ग है, बड़ा ऊंचा मार्ग है। दादू दृग दीदार ही के सूरत करत सलामी। अब दादू जी कहते हैं कि मेरी अंदर की आंखें खुल गई और मैं परमेश्वर को देखता हूँ। मेरी रूह उसे सलाम करती है। इस तरह गुरु अर्जुन देव साहब जी भी कहते थे। यानी वे आंखें और ही हैं जिनसे परमात्मा को देखा जा सकता है। मैं पिया प्यारी, प्यारे पिय अपने, मिल रहे एक ठिकाने। मैंने मालिक के देश में पहुंचकर उनसे विलास कर लिया।
वह मेरा पति है, मैं उसकी स्त्री हूँ। कहते हैं कि इस शरीर के अंदर ही रूह है और अंदर ही वह वाहिगुरु अकाल पुरुष परमपिता परमेश्वर। करोड़ों जन्म बीत गए, स्त्री और पति एक ही सेज पर हैं। न स्त्री ने पति को देखा, न सुहागिन हुई। कहते हैं जब आत्मा 9 द्वारों को छोड़कर ऊपर जाएगी और शब्द की लज्जत लेगी, सुहागिन हो जाएगी, तब वह परमात्मा को पा लेगी। सुरतिसार संग लख पाई, ये गति बिरले जाए। कहते हैं कि मेरी रूह उस कुल मालिक के समुद्र में जाकर लीन हो गई। मेरा रूह का कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो गया। इस भेद को कोई बिरला ही समझेगा जिसने अपनी आंखों से देखा। जय गुरुदेव।